Good evening everybody. My name is Rahul Jindal and welcome back to my channel Unique Learning by Rahul Sir. तो डियर स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपको पता है हमारी टेंस की सीरीज चल रही है और टेंस की सीरीज के रिगार्डिंग हमारा बच्चों प्रेजेंट टेंस हमारा कंप्लीट हो गया है, जिसके 4 पार्ट्स होते हैं और इसी के रिगार्डिंग बच्चों हमारा पास्ट टेंस भी कंप्लीट हो चुका है। अभी तक अगर आपने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आप प्रेजेंट और पास्ट की सारी क्लासेस आप देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम फ्यूचर टेंस स्टार्ट करने वाले हैं, तो बिना किसी देरी के आज की क्लास हम शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हमारा फ्यूचर का फर्स्ट टेंस है, उसका नाम है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की एक छोटी सी डेफिनेशन है इंग्लिश में, वो क्या है? विच वर्क विल बी कंटिन्यूइंग इन फ्यूचर। विच वर्क विल बी कंटिन्यूइंग इन फ्यूचर, मतलब जो काम फ्यूचर में लगातार चल रहा होगा उसे हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। इट हैज 2 हेल्पिंग वर्ब। इस क्लास में हमारी 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, एक का नाम है विल बी और दूसरी का नाम है शैल बी। और बी के बाद क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर आईएनजी आएगा। क्लियर बच्चों? अब हम बात करते हैं विल और शैल कहां पर आता है। जनरली अगर हम बात करें, जो हमारा शेल है वो सभी को पता है आई और वी के साथ आता है, और बाकी के जो 5 सब्जेक्ट बचे हैं जैसे ही, शी, इट, दे और यू, इन पांचों के साथ हम विल लगाते हैं। बट अगर हम मॉडर्न जमाने की बात करें, आज की टाइम के अंदर सभी सब्जेक्ट के साथ आजकल लोग विल प्रेफर ज्यादा करते हैं। मतलब आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, सभी के साथ लोग विल लगाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो आप भी सभी के साथ विल लगाना हो आप विल लगा सकते हो, अदरवाइज आपने आई और वी में शैल लगाना हो आप शैल लगा सकते हो। जो हमारे रिमेनिंग 5 सब्जेक्ट हैं उनमें आपने विल लगाना है तो विल लगा सकते हो। जैसा भी आप देख सकते हो विल और शैल के बाद बी आ रहा है, तो बी के बाद प्यारे बच्चों क्या होगा? V1 के अंदर हमने ING लगाना है। क्लियर? तो प्यारे बच्चों, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फॉर्मूला। अब हम इसके फॉर्मूला की बात करते हैं। इंटेरोगेटिव में बच्चों क्या होता है? सबसे पहले हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब विल और शैल में से एक चीज बाहर आएगी आपकी। विल और शैल आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। उसके बाद हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट, जिसके बारे में हम बात करते हैं। उसके बाद बेटे क्या आएगा आपका? बी आएगा। और आफ्टर बी हम क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसमें हम लगाएंगे ING। और बाकी का जो बचा हुआ सेंटेंस है वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। और लास्ट में आपका क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। क्लियर? ये हमारा इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला है। हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद बेटे सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपका क्या आएगा? बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें लगाएंगे ING, उसके बाद आपका आएगा ऑब्जेक्ट, फिर हमारा आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। पॉजिटिव आंसर की बात करते हैं। सबसे पहले हमारा आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल और शैल में से एक। उसके बाद हम लगाएंगे बी के बाद क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें हम लगाएंगे ING, और उसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों क्या आएगा आपका? सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी यानी कि विल और शैल में से एक, नहीं के लिए हम लगाएंगे नॉट। उसके बाद बेटे क्या आएगा आपका? बी, और बी के बाद क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसमें लगाएंगे ING, और एंड में क्या आएगा आपका? ऑब्जेक्ट। बिल्कुल इजी आपका फॉर्मूला है प्यारे बच्चों। एक बात आपने ध्यान देनी है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है यानी कि विल बी और शैल बी, ये एक साथ पॉजिटिव आंसर में आती है। आप देख सकते हो फॉर्मूले में, इंटेरोगेटिव में विल बी और शैल बी के बीच में सब्जेक्ट आ रहा है, और नेगेटिव में क्या हो रहा है? विल बी और शैल बी के बीच में नॉट आ रहा है। सिर्फ पॉजिटिव ही एक ऐसा आंसर है जिसमें विल बी शैल बी दोनों एक ही बंधन में बंध जाते हैं, दोनों एक साथ आते हैं। क्लियर बच्चों? अब हम इसकी बात करते हैं पहचान की। इस क्लास की पहचान क्या होती है?
वाक्य के अंत में आपको नजर आएगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो ये बच्चों प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान है। नाउ बच्चों लेट्स टॉक अबाउट एग्जांपल। अब हम इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको फ्यूचर कंटिन्यू टेंस बिना किसी टेंशन के क्लियर हो जाएगा। जैसे बच्चों एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने कहा राम खेल रहा होगा, राम खेल रहा होगा, तो हम क्या बनाएंगे, राम विल बी प्लेइंग, राम विल बी प्लेइंग। अगर हमने इंटेरोगेटिव बनाना हो, सर ये बताओ क्या राम खेल रहा होगा, तो कैसे बनाएंगे, विल राम बी प्लेइंग, विल राम बी प्लेइंग क्वेश्चन मार्क। मना करेंगे सर राम नहीं खेल रहा होगा, तो राम विल नॉट बी प्लेइंग, राम विल नॉट बी प्लेइंग, फुल स्टॉप। है ना बच्चों आसान। चलिए बच्चों और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने दे के बारे में बोला, क्या वो पार्टी में जा रहे होंगे, क्या वो पार्टी में जा रहे होंगे, तो सेंटेंस क्या बनेगा, विल दे बी गोइंग टू पार्टी, विल दे बी गोइंग टू पार्टी क्वेश्चन मार्क। आंसर देते हैं सर वो पार्टी में जा रहे होंगे, तो दे विल बी गोइंग टू पार्टी। मना करेंगे वो पार्टी में नहीं जा रहे होंगे, तो दे विल नॉट बी गोइंग टू पार्टी। ठीक है बच्चों, क्लियर। और एग्जांपल लेते हैं बच्चों। जैसे आपने मुझसे पूछा सर क्या आप पढ़ा रहे होंगे, क्या आप पढ़ा रहे होंगे, तो सेंटेंस क्या बन गया, विल यू बी टीचिंग, विल यू बी टीचिंग क्वेश्चन मार्क। आंसर दिया मैंने, आपने मुझसे सवाल पूछा, आपके लिए मैं कौन हूं, यू, तो आंसर देना है मैंने, तो मैं अपनी नजरों में कौन हूं, फर्स्ट पर्सन यानी कि आई। मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूंगा, तो आई शैल बी टीचिंग। आप शैल की जगह पर विल भी लगा सकते हो, आई शैल बी टीचिंग। मना करूंगा मैं पढ़ा रहा नहीं होऊंगा, तो आई शैल नॉट बी टीचिंग, आई शैल नॉट बी टीचिंग। मैंने कहा बच्चों वह खाना बना रही होगी, वह खाना बना रही होगी, तो खाना बनाने को मेक फूड भी बोल देते हैं, प्रिपेयर फूड भी बोल देते हैं, कुक फूड भी बोल देते हैं। आपको जो अच्छा लगे आप वो इनमें से यूज कर सकते हो। वह खाना बना रही होगी, तो बच्चों कैसे बनाएंगे, शी विल बी कुकिंग फूड, शी विल बी कुकिंग फूड। देखो हर सेंटेंस में बच्चों मैं बी के बाद आईएनजी लगा रहा हूं क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यू की बात हो रही है। क्वेश्चन बनाएंगे क्या वह खाना बना रही होगी, तो कैसे बनाएंगे, विल शी बी कुकिंग फूड, विल शी बी कुकिंग फूड क्वेश्चन मार्क। वह खाना नहीं बना रही होगी, शी विल नॉट बी कुकिंग फूड, शी विल नॉट बी कुकिंग फूड। है ना प्यारे बच्चों, कितना आसान कॉन्सेप्ट। बच्चों आप इसमें WH का भी यूज कर सकते हो। जैसे आपने मुझसे पूछा सर ये बताओ क्या वह खेल रहा होगा, क्या वह खेल रहा होगा, तो कैसे बनाएंगे, विल ही बी प्लेइंग, विल ही बी प्लेइंग। ठीक है, तो मैंने कहा हाँ वह खेल रहा होगा, तो आंसर क्या आएगा, ही विल बी प्लेइंग। अब आपने पूछना सर मुझे ये बताओ वो कौन सी गेम खेल रहा होगा। अब हमने तो ये कहा ना वह खेल रहा होगा, सर ये बताओ वो कौन सी गेम खेल रहा होगा। हमें नहीं पता कौन सी गेम खेल रहा होगा। जब भी बच्चों हमें किसी चीज का नाम पता करना हो, इसके लिए हम लगाते हैं व्हाट, WHAT। मैंने पूछा वह क्या खेल रहा होगा, तो गेम पूछ रहा हूं, नाम गेम का, तो क्वेश्चन का बन जाएगा व्हाट विल ही बी प्लेइंग, व्हाट विल ही बी प्लेइंग क्वेश्चन मार्क। आपने कहा सर वह तो क्रिकेट खेल रहा होगा, अब उसका नाम आ गया ना, तो क्या बनेगा, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। तो इस तरह से बच्चों आप इसमें WH का भी यूज कर सकते हो। तो बच्चों ये हमारा था आज का कॉन्सेप्ट फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। बच्चों आपने प्रैक्टिस करनी है, आप जितने चाहो आप उतने सेंटेंस बना सकते हो बच्चों। तो जाते जाते मैं आपको बच्चों डेली की तरह आपको मैं 5 सेंटेंस यहाँ पर फ्यूचर कंटीन्यूअस के देकर जा रहा हूँ। आपने इनको ट्रांसलेट करना है, आपने इनको बनाकर मुझे कमेंट करना है, ताकि बच्चों मैं आपके जो कमेंट है वो मैं डेली पढ़ता हूँ।
ठीक है। तो बच्चों आपने प्रैक्टिस करने, क्योंकि प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज होती है जो हमें कुशल बनाती है, जो हमें निपुण बनाती है। ओके बच्चों, तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके पास में जो बेल का आइकन है उसको आप प्रेस कीजिए। इससे क्या होता है, समय समय पर मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहती है। मेरी वीडियो को बच्चों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अंत में मैं बच्चों यही कहना चाहूंगा, आज की मुलाकात हम यहीं पर खत्म करते हैं। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं लेट्स कॉल इट अ डे। लेट्स कॉल इट अ डे। ओके बच्चों, बाय।